हमारे लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे से रामनगर के छोटे से भवन में, देश का हमारा प्रधानमंत्री एक छोटे से भवन में रहते थे। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री एक छोटे से कुटीर में रहती थी। ऐसे तेजस्वी आज भी नाम लिया जाता है जिनका, ऐसे जितने महापुरुष हुए आज सैकड़ों साल के बाद भी आज हमारे यहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भी नाम सैकड़ों वर्षों तक लिया जाएगा। सदगुरु कृपा सर्वोपरि। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान प्रातः पूजनीय त्रिकालज्ञ गुरु सरकार गुरु भगवान, जिन्होंने 1978 से कुरहंस में अपनी तपोस्थली से पूरे विश्व में दूर दूर तक रहने वाले आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति, पूंजीपति, सामान्य से लेकर शीर्ष तक के व्यक्तियों ने आकर के गुरु शरणागत हुए और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की मंगल कामना से गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अब गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग वहां आते हैं बनारस पटिया धाम में, जहां शिव शक्ति धाम में गुरु जी निवास करते हैं। वहां लाखों लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और लोग गुरुदेव से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अब आप लोग सुने गुरु भगवान को कि उन्होंने आज की राजनीतिक परिदृश्य पे क्या बोले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। प्रत्याशियों का भी जो गुरु भगवान चुनाव हो रहा है, जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी के जो सीट्स के लोग हैं इसमें मंथन तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कोई अपने राष्ट्रीय नेता के दबाव में कर दे रहा है, कोई रिश्तेदार के दबाव में कर दे रहा है, कोई परिवार के दबाव में कर रहा है। ऐसे लोगों को किस रूप में गुरुदेव सावधान करना चाहते हैं? राजनीति में 2024 के चुनाव के लिए यह बहुत बड़ा निर्णायक सिद्ध होगा। 2024 वर्ष 2047 की पृष्ठभूमि बनाएगा। जो 2047 हमारा आजादी का 100वां वर्ष होगा, गोल्डन जुबली होगी। 2024 जो है 2047 की पृष्ठभूमि बनाएगा। इतना तगड़ा इसका फाउंडेशन बनेगा कि इसमें 1000 मंजिल का मकान बना जाएगा। हमारा देश जो विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु में जो क्षीणता आया, ह्रास आया, उसको पुनः प्राप्त करने जा रहा है। यह विश्व गुरु हमारा बनना नहीं है, विश्व गुरु हमारा था ही। इसमें जो क्षीणता हुई, जो कमी आई, जो ह्रासमेंट हुआ, वह 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक होगा। अतः सभी पार्टियों के जितने शीर्षस्थ लोग हैं, बिना जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म की परवाह किए हुए, बिना ये जो पारिवारिक एक प्रणाली चल पड़ी है, बेटा बेटी, भाई भतीजा, रिश्तेदार, एक बड़ा नेता हो गया तो उसका बेटा को भी टिकट मिलना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति उस विधानसभा में, लोकसभा में है, उसको टिकट मिलना चाहिए जो जनता का कार्य करे। जो 2047 की जो शिखर में पहुंचने का देश का हमारा लक्ष्य है, उसको 2024 में वह पूरा करने वाला हो। न कि वह नेता का भाई हो, भतीजा हो, उनकी पत्नी हो। कितने लोग हैं उनके पुरुषों के ऊपर आरोप लग गया, मुकदमा हो गया, परंतु वह अब षड्यंत्र करके, प्रपंच करके, ऊपर से दबाव दिलवा करके अपने पत्नी को और बेटों को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं। ऐसे का बहिष्कार होना चाहिए कि अगर उसके पुरुष के ऊपर आरोप है, चाहे दुराचार का, व्यभिचार का, या उसके पास हवाला का, घोटाला का, सैकड़ों मुकदमे हैं, हत्या का, अपराध का, अगर वह कितना भी हमारे पार्टी का प्रिय रहा हो, परंतु अगर वह इस प्रयास में लगे रहते हैं लोग कि हमारा टिकट तो नहीं, इन कारणों से कट जाएगा, हवाला, घोटाला, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार के आधार पर पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, परंतु वह दबाव डाल करके, हमारे शीर्षस्थ नेताओं के ऊपर दबाव डाल करके अपने पत्नी को, अपने बहू को, अपने बेटों को
टिकट दिलाने के लिए यह प्रयासरत है और बहुत हद तक ये सफल भी हो जाते हैं। इसलिए इस बार जितने भी शीर्षस्थ लोग हैं जो पार्टी के टिकट में महत्वपूर्ण भूमिका है टिकट देने में, ऐसे लोगों को कड़ाई से निर्णय करना होगा। जो समाज का काम कर रहा है, जनता के बीच में रह करके 20 साल से 40 साल से जनता के बीच में रह के काम कर रहा है, उसकी उपेक्षा न किया जाए बल्कि उसकी अपेक्षा किया जाए। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए, बल्कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। समय समय पर ऐसा हो भी रहा है। आप कई प्रदेशों में आप देखेंगे जो गुप्त थे, सुप्त थे, लुप्त थे, ऐसे लोगों को सामने लाया गया, उनको मुख्य पद पर बैठाया भी गया। यह देश के लिए बहुत हर्षोल्लास का विषय है। जनता इसको गंभीरता से ले रही है कि जो गुप्त, सुप्त और लुप्त थे परंतु समाज में जागृत थे, ऊपर तक पहुंच भले कम थी, हाईलाइट कम थे, पर जनता के मोहल्लों में, गलियों में, गांव-गांव में वह काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को इधर 2-3 प्रदेशों के चुनाव में उनके शीर्ष पद पर बैठा करके जनता का दिल जीत लिया, जनता का दिल जीत लिया। ऐसा ही इस 2024 के टिकट देने में अगर जनता का दिल जीतना है तो जितने भी यह टिकट के दावेदार हैं, जब टिकट के दावेदारों की लिस्ट टिकट देने वालों के यहां तक पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचे, उसका सघन समीक्षा होनी चाहिए कि आप भ्रष्टाचार में, हवाला में, घोटाला में, हत्या में, बालिकाओं के व्यभिचार में आप फंसे हुए हैं। आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपके पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा, आपके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े मायावी होते हैं ये लोग कि हमको टिकट मत दीजिए क्योंकि हम भ्रष्टाचार में फंसे हैं, हम दुराचार में फंसे हैं, हमारे पत्नी को दे दीजिए सरकार, हमारे बेटे को दे दीजिए। यह जनता के साथ छलावा है। इसलिए जैसा कार्य अभी पूर्व में हुआ है, बहुत ही दिव्य, इससे जनता में बहुत उच्च कोटि का संदेश गया है। ऐसा है इस बार भी टिकट देने में जो समाज के लिए समर्पित हो, समाज के लिए कार्य कर रहा हो, समाज के बीच में हो, जनता के बीच में 20 साल, 30 साल, 40 सालों से काम कर रहा हो, ऐसे लोगों को टिकट देंगे, उसको जनता जिता करके भेजेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जनता जागरूक हो गई है। अब जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है, जाति वर्ग वर्ण धर्म में उसको बांटा नहीं जा सकता है। आज की जनता, आज का भारतीय संस्कृति का पुरोधा यह मानो जग गया है, जग उत्तिष्ठत, उठ खड़ा हुआ है, जग गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ज्ञान निरोधक, आज वह उठ खड़ा हुआ है, जग गया है, और वह बरगलाने पर आने वाला नहीं है नारायण। उसको दाएं बाएं कोई करके वोट नहीं ले सकता है। आज जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर इसका समूल न्यास होना चाहिए। जो बढ़िया व्यक्ति हो, जनता उसको वोट दे। जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, यह इसका धर्म के आधार पर या किसी प्रकार से ये सफल न हो।